एक बार क्या हुआ कि यार मैं ना अपने फ़ोन आया था, उस समय नौकरी वोकरी लग गया था मैं, तो फ़ोन था उस समय नोकिया का, पता नहीं क्या उनसे था, कुछ ऐसे करके था, टच नहीं था, वो था बटन वाला। तो जीन्स पहन रखी थी भाई, और जीन्स की जेब थी टाइट, उसमें वो फ़ोन रखा रह गया। अब हुआ क्या कि एक बहुत पुराने मित्र थे, उनका टैक्सी स्टैंड था, एयरपोर्ट पे टैक्सी लगाते थे वो, तो उनसे काफ़ी अच्छी मतलब मन से मन मिलने वाली बातें होती थी। तो भैया हुआ क्या कि उनके साथ मन की वार्तालाप चल रही थी बाहर उनकी गाड़ी की डिग्गी पे खड़े होके, और इधर पता नहीं कैसे गलती से फ़ोन मिल गया, और फ़ोन मिल गया कालीन भैया को, यानी हमारे पिताजी को। हमको पता ही नहीं चला भैया फ़ोन मिल गया, पैंट में फ़ोन रखा हुआ है और वो डायल नंबर दब गया। अब हम अपनी फुल टोन में, फुल मज़े में, जो मतलब रिदम चल रहा था उसी रिदम में चले जा रहे, क्योंकि हमको थोड़ी पता है भाई हम शरीफ हैं किसकी नज़र में। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मन से चोर होना, और एक होता है मन से ईमानदार होना। मन से चोर नहीं होना चाहिए, मन से ईमानदार होना चाहिए, नियत से ईमानदार होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचने वाला होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करने वाला होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि शब्दों में, वाणी में इतनी शुद्धि डाल दे के लोग आए और अरे महाराज जी जय हो महाराज जी, वो वाली तो फील लेनी ही नहीं ना, हमको जीवन एक मिला है। तो और फिर सरकारी स्कूल में पढ़े भाई हम, हमारे माँ बाप तो गरीब थे, मेरे पिताजी तो दिल्ली पुलिस में सिपाही थे, तो धान धान्य के रूप में बहुत ही मतलब कमजोर परिवार से थे, तो सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल में भैया होता क्या है कि एक सेक्शन में 70-70, 60-60 बच्चे होते हैं, उसमें से अगर एक बच्चा भी इतना खतरनाक टाइप का नालायक निकल जाए तो वो अपनी भाषा सबको रटवा देता है, क्योंकि उस समय एक चार्म होता है इन भाषा का। तो भैया वो जो शुद्ध वाणी थी वो उस फोन के थ्रू पिताजी के कानों तक जाती रही, पिताजी सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। हो सकता है उनको भी कुछ हंसी आई होगी उसमें, या देख के मजा आ रहा होगा कि भाई लोंडा बिल्कुल बिगड़ गया, बड़ा हो गया। अब करीबन हो गया 5-6 मिनट, पुलिस वाले वैसे, और उन्होंने देखा कि स्तर पूरा पार हो चुका है लड़के का, बिल्कुल मस्ती में। अब भाई जो जिस मित्र के साथ वार्ता चल रही थी, मन की वार्ता, मन की बात, पिताजी ने हमारे ने उनको फ़ोन किया और कहा कि भाई साहब को फ़ोन दो जरा एक बार। आप फ़ोन पे उन्होंने मुझे बताया, मतलब बात की, कहाँ है भाई? मैंने कहा मैं तो यहीं हूँ, नज़दीक हूँ, घर के बाहर ही हूँ। कह रहा क्या कर रहा है? मैंने कहा पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो स्कूल से आया हूँ अभी। कह रहा फ़ोन काट ले कम से कम पढ़ाई करते वक्त। गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? तो भाई कुछ नहीं हुआ उसके बाद, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर दो यार दोस्त अपनी मन की बातें किसी भी लहजे में करें। बुराई उस बात में आती है जब हम उस लहजे से किसी दूसरे का नुकसान करें, तो कोई बुराई नहीं इन चीजों में। हाँ, हम इन चीजों के थ्रू किसी में दूसरे में गलत संस्कार न डालें, वो चीज गलत है। हम खुद बिगड़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ के हमें सारी भाषाएं भी आती है, सारी टोन भी आती है, सारी मस्तियां करनी भी आती है, वो सब सही है, लेकिन वो गलत चीजें हम किसी और को ना सिखाएं, वो भी गलत है। तो भाई फिल्मों में गाली होना अलग चीज है, लेकिन उसका तुम प्रयोग मत करना। इसलिए कहती हूँ छोड़ो ये महंगी कोचिंग के चक्कर, और जब आपको मिले ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक ही ऐप पे, वो भी घर बैठे बैठे, तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो ना। अभी डाउनलोड करें करियर विद लैब।